सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। डेट इज़ कल हमने 2 क्वेश्चंस तो कर लिए थे, अब थर्ड करेंगे। देखो, इन एन ऑर कंटेनिंग यूरेनियम द रेशो ऑफ U238 टू पी बी मतलब लेड 206 इज 3। ठीक है, कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर अज्यूमिंग दैट ऑल द लेड present in the ore is final stable product of uranium. Take the half life of uranium 238 to be 4.5 into 10 की पावर 9 ईयर्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला है भाई कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स की रेशो है ना, स्टार्टिंग में इसने न्यूक्लियॉन्स की रेशो दे रखी है, डेट इज़ NU डिवाइडेड बाई NPB। ठीक है, इसकी रेशो दे दी कितनी 3। ये हो गया। अब देखो, इसने बोला है फिर कि भाई ये किसका प्रोडक्ट है, हमारे पास जो लेड है ना वो हमारे पास प्रोडक्ट है यूरेनियम 238 का प्रोडक्ट है। अब देखो आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एज ऑफ ओर कंटेनिंग ऑल द लेड प्रेजेंट इन दैट ओर। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे पास यूरेनियम 238 से हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, लेड 208 में। ठीक है, और तब हमारे पास टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे न्यूक्लियॉन्स कितने थे N0, लेकिन लेड में कितने थे 0। फिर टाइम t पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स कितने हुए N, और लेड में कितने हो जाएंगे N0 माइनस N। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में N ये थे हमारे पास फाइनल, और इतने इसके अंदर यूरेनियम के अंदर इतने बचे हुए हैं, तो फिर लेड के अंदर कितने हो जाएंगे, डेट इज़ N0 माइनस N। ठीक है, अब N की वैल्यू हमें पता है कि भाई क्या होती है, डेट इज़ N0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, आगे देखो, अब अगर हम NU डिवाइडेड बाई NPB करेंगे तो हाँ इज इक्वल्स टू वो किसके इक्वल था, हमने पीछे देखा था, डेट इज़ 3। ठीक है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो NU की यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन यूरेनियम, उसकी वैल्यू क्या है N। ठीक है, और फिर क्या है NPB क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन लेड। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, डेट इज़ N0 माइनस N। ठीक है, N0 माइनस N इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब हमें N की वैल्यू हमें जो ये ऊपर थी ये पुट कर देंगे, यहाँ से N की वैल्यू पुट कर देंगे, डेट इज़ N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई N0 माइनस N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास N0 तीनों N0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बची क्या टर्म हमारे पास, डेट इज़ e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसको तब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको क्या बना लेंगे, डेट इज़ e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले को ये लिख सकते हैं, और नीचे e की पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस था तो ये नीचे आ गया, डिवाइड में एलसीएम ले लेंगे, डेट इज़ e की पावर माइनस लैम्डा टी, ऊपर 1 और नीचे क्या आ गया e की पावर लैम्डा टी, और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर लैम्डा टी माइनस 1, और ये इससे ये क्या चीज़ हमारी कैंसिल आउट होगी, तो क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई की पावर लैम्डा टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल्स टू कितना है 3 के इक्वल है। अब इस 3 को ये 1 के नीचे ले आएंगे और e की पावर लैम्डा टी माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, डेट इज़ e की पावर लैम्डा टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3। अब ये 1 है, ये इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, डेट इज़ 4/3। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, डेट इज़ लैम्डा टी इज इक्वल्स टू ln 4/3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल्स टू व्हाट 1/λ ln 4/3। अब देखो, उन्होंने हमारे पास क्या दे रखा था, किसकी वैल्यू दे रखी थी, टी हाफ की दे रखी थी, किसके केस में, यूरेनियम के केस में, उसकी वैल्यू कितनी थी 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। ठीक है, अब देखो लैम्डा नीचे है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ अगर हम ln2 के साथ मल्टीप्लाई और ln2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, डेट इज़ टी हाफ। ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, और ln2 की वैल्यू क्या होती है, डेट इज़ 0.693 होती है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, इनटू में ln 4/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की, जो हमें चाहिए थी। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1.87 इंटू 10 के पावर 9 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो हमारे पास ए है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो हमारे पास ए है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं किस रेट से, अल्फ़ा रेट से। यानी अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे ना तो अल्फ़ा हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसमें ये चीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है। द एलिमेंट हैज़ ए डीके कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा उसका डीके कांस्टेंट है, तो लैम्डा वाली लैम्डा के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि डीके कांस्टेंट है ना, डिके हो रहा है, लेकिन ये प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास इसके आगे प्लस आएगा। आगे हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 देयर आर एन नोट न्यूक्लियंस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ए एलिमेंट में हमारे पास कितने न्यूक्लियंस हैं, डेट इज एन नोट, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एन, कैलकुलेट नंबर एन ऑफ न्यूक्लियाई ए एट टाइम टी पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की। देखो कैसे होगी, सबसे पहले हम रेट इक्वेशन करेंगे, फिर रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, उस वजह से हमारी ये चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। देखो और सेकंड पार्ट में क्या करना है, इफ़ लैम्डा इज, इन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू अगर दे दी, दैट इज़ 2 एन नोट लैम्डा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए आफ्टर 1/2 लाइफ ऑफ ए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, किसकी, ए की कैलकुलेट करनी है। इन्होंने बोला है आफ्टर 1/2 लाइफ ऑफ ए, ठीक है। हाफ लाइफ के टाइम, हाफ लाइफ टाइम के बाद हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन एट टी इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये भी कैलकुलेट करना है। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो देखो ए है वो प्रोड्यूस हो रहा है एट द रेट ऑफ अल्फ़ा, यानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें कुछ बन रहा है, ठीक है। और डीके किसके, डीके कांस्टेंट क्या है, डेट इज़ लैम्डा। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू क्या है, एन नोट, किसकी वैल्यू है ये, ए की वैल्यू है एन नोट, और बी की जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास 0, स्टार्टिंग में टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे। और अब हम टाइम टी पे देखेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है डेट इज़ एन, और बी की वैल्यू क्या होगी, एन नॉट माइनस एन, ठीक है। अब रेट इक्वेशन लिखेंगे ए की, डेट इज़ जी एन बाई डी टी। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, माइनस ये क्या हमारे पास डीके कांस्टेंट, कितने न्यूक्लियंस हैं उस टाइम पे, इनटू में क्या आता है डीके कांस्टेंट के साथ उस टाइम पे कितने न्यूक्लियंस है, डेट इज़ एन, तो इनटू में एन आ जाएगा, डेट इज़ माइनस लैम्डा इंटू एन। अब देखो यहाँ से हम इस वाली टर्म को तो ले आएंगे यहाँ और डी टी को ले जाएंगे वहाँ, तो क्या होगा, डेट इज़ डी एन बाई अल्फ़ा माइनस लैम्डा एन इंटीग्रेशन एन नोट टू एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका हम अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, फंक्शन और ऊपर हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ एल एन लैम्डा माइनस, देखो लिमिट और देखो स्टार्टिंग में टाइम